आधार पर हम लोग को कोई स्वीकृति नहीं हुआ कि उसमें हम लोग को जवाब दिया जाए, इसीलिए हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। विभाग द्वारा जो बोला जा रहा है हम लोग के द्वारा विकास मंत्री मांग रहा है, तब इसका वेतन का सत्यापन होगा। तो हम सब गरीब मिलकर कर्ज ब्याम लेकर उसको 55,000 रुपया दिए। कब दिए थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर नगर निगम परिसर में स्थायी सफाई कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका बुधवार को तीसरा दिन रहा। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लड्डू हरी ने बताया कि 7वें वेतनमान का लाभ और पिछले 2 वर्षों में कटी राशि के भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके लिए कई बार नगर निगम प्रशासन को आवेदन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लगातार अनदेखी और देरी के लिए कर्मचारियों को मजबूर होकर भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। संघ के सचिव नागेश्वर हरि ने कहा कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच भारी असंतोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के एक बड़ा बाबू द्वारा फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। नागेश्वर हरि के अनुसार उनसे 5,000 की घूस ली गई, जिसे उन्होंने कर्ज लेकर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी फाइल 2 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। खासकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने बकाया भुगतान के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। समस्या ये है, 7वां वेतन लेकर कुछ सालों से हम लोग को 7वां वेतन मिल रहा था। कुछ सालों का नंबर बताइए, कितने साल, कौन सा साल में मिला? 2017 में से लागू हुआ था और हम लोग को 21 से चालू किया। अब फिर जाकर जो है 24 में बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब हमको बड़ा वो बोला कि ये चिट्ठी आया है विभाग से, बंद कर दिया है। फिर 24 घंटा के अंदर एक चिट्ठी फिर आया, तो बोला कि विभाग से सत्यापन होगा तभी वेतन चालू किया जाएगा। तो कुछ महीना हम लोग आशा देखें। उसके बाद बड़ा बाबू बोला हम लोग को सभी कर्मचारी को कि देखिए 55,000 रुपया लगेगा, मां नगर विकास मंत्री मांग रहा है, तब इसका वेतन का सत्यापन होगा। तो हम सब गरीब मिलकर कर्ज ब्याम लेकर उसको 55,000 रुपया दिए। कब दिए थे? देने से 2 साल हो गया। अच्छा, उसका कोई कागज लिखित तौर पे कुछ है आपके पास? कुछ लिखित तौर में नहीं, लिखित नहीं दिया है कुछ। अच्छा, लेकिन सभी कर्मचारी मौजूद है, सभी कर्मचारी दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जो अनशन पे बैठे हैं कितना दिन हुआ आज मिलाकर के? आज 3 दिन हुआ। अच्छा, 4 तारीख से बैठे हुए 11 बजे दिन से, आज तीसरा दिन चल रहा है। पहले तो 20 तारीख से हम लोग धरना दिए थे, 20/4 से लगातार धरना, बहुत सबको सूचना दिए, लेकिन कभी हमारा पहल नहीं किया कोई बात का। उसके बाद हम अजीब होकर लास्ट में भूख अनशन पर हम बैठ गए हैं। जब तक मेरी मांग नहीं देंगे 7वां वेतन और ये काटी गई राशि, तो हम भूख हड़ताल पर जारी रहेंगे, या तो हम मर जाए या टूट जाए। तो अपना ये ज्ञापन जो है नगर आयुक्त को आपने कहा ये बात कितना बार दिए, उसका कोई वर्णन नहीं है। तो क्या मेरा ज्ञापन क्या लगातार जो है निगम प्रशासन को इस चीज़ की सूचना 1 महीने से नहीं बल्कि कई सालों से दी जा रही है। इसके बावजूद भी समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ है क्या कि अभी अस्थायी कर्मचारी की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है ये लोग उनके कोई भी समस्या को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर है क्या कि डेली वेजेज जो कि शहर को साफ करने वाले लोग हैं, उनको भी सही समय पर जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनका पीएफ से जो है जो पैसा काटा जा रहा है वो सही समय पर उसको दिया नहीं जा रहा है, यानी खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत ऐसा कर्मचारी है जिसका कि पीएफ खाता जो है लॉक कर दिया गया है। वो कर्मचारी के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और जब से एजेंसी आई है, बहुत ऐसा खाता है जिस पर कि अब तक जो है पीएफ चढ़ा ही नहीं है, लेकिन पर महीना जो है पीएफ कट रहा है। आप लोग की क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द जो है हमारे जो अनशन पर बैठे हैं लोग, इनका अस्थाई वाले का जो है 7वां वेतन और उनका जो है 2017 से जो है एरियल सब जोड़ करके इनको दिया जाए। और जो डेली वेजेस हैं उनका जो पीएफ घपला हुआ है उनको जो है सिर्फ शिविर लगाने से काम नहीं होगा, बल्कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और उनका जो भी खाता है बैंक खाता, उससे जो है बैंक स्टेटमेंट को मिला करके उनका हिसाब करके क्लियर किया जाए। और जितने भी लोग का खाता बंद है यहाँ के लोगों के कारण,
चाहे वो ऑफिस का हो या हमारे बीच का लोग हो, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और क्या कहना चाहेंगे नगर आयोग से? क्या और कहना? ये है क्या कि जो बिहार नोटिफिकेशन श्रम विभाग के अनुसार जो हर एक साल दर बढ़ाई जाती है, वो दर हमको दिया जाए। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गणपत कुमार राम हुआ, बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ। भागलपुर नगर निगम आज हम लोग धरना प्रदर्शन 20 तारीख से किए हैं और आज हम लोग 20 तारीख धरना प्रदर्शन विभाग द्वारा सुनवाई नहीं होने के कारण हम लोग 4 तारीख से भूख हड़ताल में अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। हम लोग के द्वारा साहब से वार्ता भी हुई, लेकिन उसमें वार्ता के आधार पर हम लोग को कोई स्वीकृति नहीं हुआ कि उसमें हम लोग को जवाब दिया जाए। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। विभाग द्वारा जो बोला जा रहा है हम लोग के द्वारा कि हम लोग वहाँ पे पैसा गज के आए हैं, तो ये लोग जो करप्शन किया हुआ है भागलपुर नगर निगम में, ये आज से करप्शन न बहुत दिन से ये करप्शन चल रहा है। जिस कर्मचारी का एरियल या कोई पैसा यहाँ से निकासी होता है, पर कर्मचारी से उसमें कमीशन लिया जाता है। वो कमीशन चाहे 20% हो चाहे 10%, ये समस्या आज से न बहुत साल से चल रहा है विभाग में। शाखा प्रभारी हम ये कहना चाहते हैं विभाग या पदाधिकारी महोदय से, ये जो करप्शन जो विभाग में चल रहा है, आज जो 55,000 का जो भंडा फूटा है नगर निगम में, आज विभाग द्वारा कर्मचारी जो बोल रहा है कि नागेश्वर हरि और विशाल हरि जो 3 लाख गज के आया है, वो करप्शन पहले वो 9 लाख रुपया जो लिया वो विभाग में क्यों डाला, उससे पूछा जाए क्या है वहाँ पर पहुँचा दिया गया। अगर वो नहीं बोले तब हम लोग से पूछा जाए कि आखिर क्या समस्या है न है। पहले अपना स्टाफ से पूछा जाए कि आप करप्शन का मामले में वही लोग आगे बढ़ के किया हुआ है। मेरा स्टाफ लोग जानता है कर्मचारी कि वो लोग कितना करप्शन किया हुआ है। हम लोगों का एक मांग है कि जो भी ये समस्या का जिम्मेवार लोग हैं, चाहे ईपीएफ हो, 7वां वेतन हो, एरियल हो, यानी कि जैसा भी लोग के कारण हम लोग को क्षति पहुंचा है, उन पर कानूनी कार्रवाई की नहीं होता है। क्या गुहार लगाना चाहते हैं नगर आयुक्त महापौर से और मेयर से? माध्यम से नगर आयुक्त से एक मांग करता हूं कि हम लोगों का जो वाजिब मांग है, हम लोग का अपना कुछ मांगना है जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है हम लोगों को, बस वही हम लोग को दिया जाए।